हाँ, उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या होगा। मेरा वीजा 10 दिन के अंदर आ गया मेरे पास। और भी शौकी थी। फिर मैं जाकर वीजा लेती हूँ, मैंने वीजा चेक करा, उसमें स्टैंप लगी हुई है, डन। अगले महीने की उसमें एक्टिवेशन डेट है कि मैं जा सकती हूँ। इतना स्ट्रेस कभी नहीं हुआ जितना उस टाइम उस महीनों में हुआ था। लाइफ और इमोशंस ऐसे ऐसे चल रहे थे, कभी ऐसे, कभी बिल्कुल ऐसे, कभी ऐसे। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर इन दी एंड सब हो जाता है। अब फिर ठीक है, वीजा आ गया, सब घर और बताया, सारे रिश्तेदारों को बताया, सारी जगह मिठाइयाँ मिठाइयाँ बांटी, जो करा सब करा, ठीक है, पार्टी वार्टी करी, हो गया सब। अब मैं आती हूँ फाइनली एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे जाके मेरा दिमाग घूमता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट, मैंने कि अब जाऊं कहाँ। फिर मैं अपनी दीदी को वीडियो कॉल मिलाती हूँ कि दीदी, क्योंकि मैं तो दीदी पे डिपेंडेंट थी, तो मैं कुछ भी देख कर नहीं आई थी एयरपोर्ट पे कैसे जाते हैं क्या करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देखा था, बट इतना कुछ खास। वीडियो में देखना और खुद जाना बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा। तो वो जो अंदर से धक 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 चल रही थी ना, पूछो मत। फिर मैं जाके दीदी को वीडियो कॉल करा कि दीदी मेरे को डायरेक्शंस दिखाओ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो दीदी पूरे टाइम मेरे दिल्ली टू म्यूनिक, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे, म्यूनिक एयरपोर्ट से मैं पहले ब्रेमन एयरपोर्ट गई, ब्रेमन एयरपोर्ट, हर जगह मैं सिर्फ दीदी से वीडियो कॉल कर करके दिखा रही कि दीदी दीदी बताओ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब जर्मनी आकर भी मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अब म्यूनिक एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट जो है, इंटरकंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो तो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट थे कि वहां चल चल के हालत खराब हो गई। और ब्रेमन एयरपोर्ट इतना छोटा था, 2 कदम चलते ही बाहर। मुझे लगा था कि म्यूनिक एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की तरह काफी हद तक चलना पड़ेगा बैग लेने के लिए, पर मुझे क्या पता था 2 दरवाजे पार करके बाहर आ जाऊंगी। बाहर आके दीदी खड़ी हुई है, मैंने कहा दीदी, दीदी कहती तेरा बैग कहाँ है। मैंने कहा कौन सा बैग। दीदी कह रही पागल लड़की, तो अपना बैग नहीं लाई, अब अंदर कैसे जाए वापस बैग लेने। अब वहां दिमाग खराब हो गया। कम से कम 2 घंटे हमको वहां बैग ढूंढने में लगे। बात बात करी वहां पे, जैसे होता है ना हेल्पिंग वाला सेंटर, वहां गए कि जी हमारा बैग अंदर है, हम क्या बैग लेने जा सकते हैं। अब बैग लेने अंदर जाते ढूंढने को, बोलते कि जी यहाँ पर बैग घूम रहे हैं, अपने आप देख लो और अपना देख के ले लो। तो हम बैग ढूंढते, अब क्या होता है, मेरे को मिलते हैं सिर्फ 2 बैग। मैं 1 घंटे से वो घूम रहे हैं सारे बैग, और मैं और दीदी वहां खड़े होकर देख रहे हैं, और सिर्फ मेरे पास मेरे 2 बैग आते हैं और मेरा एक बैग मिसिंग है। मैं कहती हूँ मेरा एक बैग कहाँ गया। तो फिर रिपोर्ट वगैरह कराई। मैंने कहा जर्मनी आते ही, मतलब जर्मनी आते ही पहले ही देखो क्या क्या कितने अच्छा शुभ कार्यक्रम हुआ, आते ही बैग खो गया, और बैग ही नहीं लाई, बैग खो गया। फिर मेरे को जो है पता लगता है, ईमेल आती है कि जी आपका बैग तो जी म्यूनिक में अटका हुआ है। और उस दिन बहुत सारे लोगों के म्यूनिक में अटक गए थे बैग, अकेली मैं नहीं थी। और उसी बैग में मेरा सारा सामान था, मेरा स्किन केयर का, मेरा मेकअप का, मेरे सारे बर्तन, पापा ने ड्राई फ्रूट्स भेजे थे वो, और पता नहीं क्या क्या, खाने का जो इंडिया से मैं चिप्स कुरकुरे लाई थी वो सब उसमें था। मुझे इतना डर था, मैंने कि यार सामान न गायब हो जाए, बस बैग मिल जाए वापस, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं रहती, कई बार नहीं भी मिलता बैग। फिर फाइनली हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद मेरा बैग मुझे वापस मिल जाता है। वो हमारे दीदी के हॉस्टल में, दीदी के साथ ही रही थी थोड़े दिन, तो वो वहीं पर छोड़ कर जाते हैं, बिल्कुल हाथ में देकर जाते हैं कि ये लीजिए आपका बैग। अब मुझे मेरा बैग मिल जाता है। फिर फाइनली थोड़ी पीसफुल लाइफ शुरू होती है। फिर लगता है कि ठीक है अब जर्मनी आ गए, अब सब अच्छा है। फिर मैं दीदी के संग रुकती हूँ। मैं दीदी के संग लगभग 15 दिन रुकी थी। उसके बाद फिर मैं अपनी सिटी में आई थी। तो हाँ, ये सभी था
जो भी था सब। सारा दिन मैंने बिताया, दीदी ने समझाया सब कुछ ऐसे ऐसे ही होता है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, बस वगैरह का, शॉपिंग वगैरह का, सब कुछ मैंने सीखा। और मैं फाइनली, अब मेरे को यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं और अब मैं अच्छे से सेटल हूँ। तो अब यहाँ आने के बाद मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो हुआ है ना, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कभी किसी के संग हुआ होगा। और जरा बताना अगर आपके संग ऐसा कुछ वीजा वगैरह वाला कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, मुझे मुझे भी सुनने में बड़ा मजा आता है कि मैं भी देखूं कि और किस किस के संग ऐसा कुछ हुआ है जिसमें मेरे संग हुआ है। तो दैट्स इट, अब इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो या अगला टॉपिक किसी और चीज पे बनाएंगे, अपनी कोई और महान स्टोरी में बताऊंगी कि मेरे संग क्या क्या हुआ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।